नहीं जवानी शराब तब भाग की रखवाली करते हो या साले बच्चों की इमदाद करते हो? नहीं महाराज। सच बोल, महारानी का बच्चा कौन है? नहीं तो हम दोनों को दुनिया से नहीं नहीं महाराज। बोल बोल, महारानी का बच्चा उसका लौंडा हमरा काल है। बोल, महाराज का कौन सा लौंडा है? वरना हम दोनों को दुनिया से। लेकिन महाराज, महारानी का बच्चा आपका अपराध क्या किया है? महारानी का बच्चा हमारा अपराध? अपराध को चाहने वाले इंसान पहले ये बता कि महारानी का कपोला कौन सा है, वरना हम दोनों का। अगर बताता नहीं हूँ तो महारानी जी के बच्चे को मार डालेगा। महाराज, महाराज, महारानी जी का बच्चा ये है। ये महारानी का लौंडा? हाँ महाराज। या परमात्मा, ये मैं क्या देख? तड़पा तड़पा के भरूंगा, तड़पा तड़पा के भरूंगा। अगर बच्चा हो तो तुझे और तेरे बच्चे को भी दुनिया से मिटा सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, क्योंकि अब यहां का महाराज मंत्री मान सिंह बनेगा और तुम हमारी खिदमतदारी करोगे। और जरा से भी बकचोदी की ना, तब पूरी मैगजीन हम तुम्हारे सिस्टम के अंदर। जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरवा डाला, यहाँ पर हाँ, वो अपन लड़कवा बताए दिहन उनका लिहन बचाए। बेटा, हम इस राज के महारानी के नौकर हैं। अच्छा। और मेरा ये फर्ज था, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने अपने लाल को कटते देखा भैया। और दिल का खिलौना, और दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना।
ठीक है, अब अपने बच्चे के वियोग से परेशान हूँ और इस बच्चे की परवरिश करूँगा। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इसके दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। इसे पालूंगा और पोछूंगा, पढ़ाऊंगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। और आज से हम अपने बेटे का नाम सूरज के नाम से पुकारेंगे। जा रहा हूं झोपड़ी पे और अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगा। मैं अपनी आंखों से देखती रह गई उस माली के बच्चे को मंत्री मान सिंह मार दिया, मार दिया, मार दिया। बच्चा, मेरा बच्चा, वो देखो खेल रहा है। मेरा बच्चा आजा, आजा मेरे लाल, कहीं नहीं। मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा मेरे पास है। अरे मैया के कहया बेटा दूधवा के पिया। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं, मेरा बच्चा मेरे पास कैसे आएगा? वो तो एक बच्चा मुझसे जुदा हो गया, दूसरा बच्चा डर के वास्ते माली के यहाँ छोड़ के आई हूँ। हाय तूने मंत्री मान सिंह ये क्या किया? मेरे पति को मार दिया, मेरा बच्चा एक गायब कर दिया, दूसरा बच्चा मैं माली को सौंप के आई और तूने माली का बच्चा मार दिया। मेरी मांग सुनी कर दी, मेरी सुनी मांग करके लोग मुझे पागल कहते हैं। सत्य है मैं पागल थी नहीं, लेकिन मंत्री मान सिंह पागल बना दिया। मेरी सुनी मांग करके मुझे विधवा बना दिया। बच्चों को मेरे छीना, मुझे पागल बना।
हमें एक लड़का मिला था, मैंने उसका नाम दीपक कुमार रखा था। अब मेरा लड़का जो है कुछ सयाना हो गया है और मैं भी कुछ कमजोर पड़ने लगा हूं, क्योंकि अब मेरी यौवन अवस्था जो है ढल रही है और मैं बुढ़ापे की तरफ चल रहा हूं। इसलिए आज मैंने एक तरकीब सोची है कि अपने बेटे को बुला करके और कहीं ना कहीं अगर मैं अपने बेटे को कहीं नौकरी पे लगवा दूंगा तो हो सकता है कि मैं और मेरा बेटा दोनों पेट तो भर ही लेंगे। खैर कोई बात नहीं, मेरा बच्चा जो है सयाना हो चुका है, मैं उसे भी बुलाता हूं। अरे बेटा दीपक कुमार, अरे आओ बेटा, तुम तो खेलने में ही मस्त रहते हो। और तुम्हारे चरण में झुका शीश बेटा मेरे लाल, सुनो मेरी बात। आखिर क्या कहना चाहते? और युग युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुश। मैं तुम्हारे लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना किया करता हूं कि मेरे बेटे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। हाँ, ये तो बात सच है। लेकिन बेटा कहो। अब एक बात सामने जो है समस्या नजर आ रही है, आखिर उसके बारे में मैं सोचता रहता हूं बेटा। आखिर वो कौन सी देखिए, समस्या? मैं भी जो है लगभग बूढ़ा होने को हूं बेटा, और तुम जो है जवान हो गए हो भैया। जी हाँ निखिल डैडी, हाँ बेटा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। और मुझे किस लिए और बुलाया गया? आपने अचानक बुलाने का मकसद? देखो भैया, मैं यही सोचता रहता हूँ कि अब मेरे बस का तो काम नहीं रहा भैया। जी लकड़ी हाँ। काटने में बहुत ताकत लगती है, कुल्हाड़ी चलाने में। जी हाँ। इसलिए अब मेरे बस का नहीं रहा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भैया तुमको अगर कहीं नौकरी रखवा दूं कहीं। नौकरी? हाँ भैया, तो आप जो है थोड़ा बहुत कमाएंगे, जिससे कि हम और आप अपने पेट का पालन तो कर पाएंगे। आप किसी बात की चिंता मत करें, क्योंकि आप अपने ही घर में बैठकर आराम से
आराम से एक रोटी का टुकड़ा खाएं और तुम्हारा बेटा काम करने के वास्ते खुद चला जाएगा। देखो बेटा दीपक, ये मैं खुद सोचता हूँ कि मेरा बेटा अब सयाना हो गया है, जवान हो गया है, काम करने लायक हो गया है। जी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ महाराज के पास चलते हैं, तो तुम्हें वहाँ नौकरी अगर लगवा दें। महाराज के पास? हाँ, महाराज मान सिंह के पास चलेंगे। जी हाँ, तो आपको उनसे खुशामद बरामद करके आपको नौकरी पे लगवा देंगे। मुझे तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। और जिससे पैसा आप कमाएंगे, हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे। जी हाँ पिताजी, और दोनों लोग आराम से रहेंगे भैया। ये तो बात सच है। वैसे मेरी समझ में नहीं आता है कि अब कैसे जीवन गुजारा होगा बेटा। अगर पिताजी यही बात है तो चलो महाराज के पास मैं चलता हूँ। आप मुझे लेकर महाराज के पास चलें और महाराज से खुशामद बरामद कर अगर कहीं नौकरी मिल गई, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पिताजी। ठीक है बेटा, चलो, महाराज दयालु हैं, वो तुमको नौकरी पे जरूर रख लेंगे। अगर चाहिए यही बात है, मुझे विश्वास है बेटा। आओ मेरे साथ। चलिए पिताजी। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से लड़कों की रफ्तार हो गई। अब मेरा बेटा 18 साल का पूरा हो चुका है। हाँ बताओ लड़का, और पढ़ लिख के सयाना हो गया। वो पैसा ला भैया। बुलाना चाहिए अपने बेटे सूरज को। अरे बेटा सूरज, आओ। और झुका शीश कदे मुंह में डैडी, झुका शीश सूरज, कहिए पिताजी। देखो, इस राज के महाराज हैं, उनकी नौकरी करते करते अब हमारा चौथापन आ गया है, इसलिए अब काम हमसे होता नहीं है। तो हमने सोचा कि हमारा बेटा जो है सूरज, वो अब सयाना हो चुका है, क्यों नहीं, काम के लायक हो चुका है। तो हमने सोचा महाराज के पास चलकर अपने बेटे की नौकरी लगवा दूं, ताकि हमारी रोटी चल जाएगी और हमारे बेटे की चल जाएगी। क्यों नहीं पिताजी। हर एक बाप का फर्ज यही होता है कि वो अपने बेटे के जीवन के बारे में आगे से आगे बढ़कर सोचता है, और हर एक बेटे का कर्तव्य यही होना चाहिए कि वो अपने पिता के बारे में सोचे। क्योंकि आज मैं अपनी उम्र अवस्था से पूर्ण जवान हो चुका हूं, और मेरा कर्तव्य है कि आपका चौथापन आ चुका है और मैं आपकी सेवा करूं। क्योंकि पिताजी, कहो, और कभी गम न देना, क्योंकि आप जिस तरीके से मुझे पाल पोस कर सयाना किया है, बस ये जिंदगी आपकी दी हुई है डैडी, और मैं चाहता हूं ये जिंदगी आप में ही लीन रहे। और कभी गम न देना,
और खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। आयुष्मान कल्याण हो। बन गया भैया। आज से मैं इस राज का मंत्री नहीं बल्कि महाराज। अब हमने साले हमने गुनाहों को छोड़ दिया, अब अपनी प्रजा की तरफ जरा ध्यान करते हैं। हमारी प्रजा किसी प्रकार से दुखी और परेशान तो नहीं है। आपके होते हुए कोई परेशानी? आप यहाँ की जनता सब आपकी बढ़ाई ही बढ़ाई। आपको मालूम होना चाहिए महाराज कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, अच्छा, वो राजा पस्तुल्य और राज शमशान। बहुत ठीक कहे हो महाराज। जिसकी जड़ ही खोखली होगी, हाँ। जिसकी जड़ ही खोखली होगी तो बूटा कैसे हरा होगा? हाँ। न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। सही बतायो महाराज, धन्य हो। तो बिल्कुल ही भगवान पर के भगवान हो। भगवान पर के भगवान। हाँ। इस राज के लिए हमने क्या नहीं किया? हाँ, वो तो हम जनता ही हैं। हजारों का खून बहा दिया, हाँ। अपनों को दुनिया से मिटा दिया। हाँ। जिसका नमक खाया उनका नमक अदा करे, उसके साथ नमक हरामी भी कर दिया। लेकिन आज से ये हमारी रियाया और ये हमारी जनता हमारे पुत्र के समान है। ये जौन सब तुम कर रहे हो, हाँ, आगे चल के आगे चल के यही का इल्जाम बुरा होई। तो हम अंदर चौथ का है तुम्हें नहीं मालूम? है? पुराने बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, और कहावत ही नहीं रामायण में चौपाई भी लिखी है। कैसी कैसी लिखी? हम कुछ गलत कहे? और जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी जैसे एक इंसान, हाँ। एक पुरुष, हाँ, हाँ। एक नारी के बगैर अधूरा हो जाता है। अच्छा। जैसे वो महाराज हाँ। स्वर्ग में बैठ करके पछता रहा होगा, हाँ। और यहाँ उसकी रानी हाँ। परेशान हो रही। हाँ, परेशान हुई तो है, पागल हो गई। उसमें क्या कहना है? हाँ। और जिया बिना देह नदी बिना पानी ऐसा ही
बिन नारी और 23 नाथ पुरुष बिन। धन्य हो, धन्य एक हो। पुरुष के बिना वो नारी। अरे मादर चोद महारानी, इस इलाके के अंदर, इस राज के अंदर तरफतर की ठोकरें खा रही। हाँ, वो खाते हैं। हमारी बात इनका नाई नहीं की लागत। और जानते हो हाँ। उसके साथ साथ कुछ और भी कहा है। और कहा है वो महाराज अपने आप को भगवान समझता था। भगवान कहता था कि हम भगवान हैं। अच्छा, हमारे एक पुत्र का जन्म हुआ है, उसके पुत्र का हमने हरण कर लिया, पिया पान संगल में फेंक दिया। तड़प तड़प करके मरा होगा, और नहीं मरा होगा तो उसको शेर, चीता, बाघ, खतरनाक जानवरों ने खा लिया होगा। उस महाराज के सपने अधूरे रह गए। हाँ, वो तो रह गए भैया, वो तो हम जानते हैं। और आज महाराज कौन हो गया? अब आप हो गए मंत्री। अरे हो चाहे तुम जो कुछ। उसके साथ साथ उसके दिल के अंदर अरमान था कि हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा। हो चाहे तुम। इसलिए जानते हो क्या कहा है? क्या कहे नहीं बता। रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है खुले शब्दों में। क्या लिखा जानते हो? क्या लिखे नहीं बताओ। और जिनकी रही